इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो ई ही है सर्किट में। ई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया भाई, बी ई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी, तो ई की वैल्यू हो जाएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर प्लस आर। ये हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट इसमें? कोई भी इसमें डाउट नहीं है, तब तक नेक्स्ट का आंसर जो है बताओगे। नेक्स्ट का आंसर तुम्हें बताना है। नेक्स्ट का है, ऐसा है, ये वही है सर्कुलर कंडक्टिंग वायर का फ्रेम, कंडक्टिंग फ्रेम है, और अभी ये रॉड जो है ये ऐसे था, यहां से ये ऐसे रोटेट कर रहा है। टोटल लेंथ जो है इस रॉड की हम मान लेते हैं, टोटल स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है ये बस इससे। तो पहले जो रोटेशन था, पहले रोटेशन इस एंड के अबाउट हो रहा था ऐसे ऐसे, अब जो है ये ऐसे मिडिल से रोटेट कर रहा है। तो मिडिल से रोटेट कर रहा है और हर दोनों एज क्या है इसके कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो गया। इसका हम मास जो है ले लेते हैं, मास m है, रेजिस्टेंस इसका r है, कैपिटल R ओम है, लेंथ इसकी l है। मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही क्रॉस, जनरली नॉर्मली क्रॉस फील्ड इसलिए होता है क्योंकि जैसे ऐसा है कि मान लो कि कोई प्रिंट करता है डॉट मैग्नेटिक फील्ड, जब तक बहुत अच्छे से प्रिंटिंग नहीं है तो किसी को लगेगा कि गलती से है, शायद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ऐसा क्रॉस जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें क्रॉस ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, कुछ डॉट भी हो सकता है। यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये जंप ओवर है और ये है स्मॉल रेजिस्टेंस, सेम है, बस रॉड को ऐसे चेंज कर दिया। इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। बताओ अभी, सोच के बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ सोचना है, और सर हम्म सर इंड्यूस्ड ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा। बी ओमेगा एल स्क्वायर। जो जो केस है, सोचो, जो केस है वो हमने क्या देखा था, वो देखा था ऐसे सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच में। तो यहाँ पे अगर बैटरी इंड्यूस होती है, यहाँ बैटरी अगर इंड्यूस होती है तो इसके साथ सेंटर के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, ये तो ओमेगा ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी ऐसे होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होगी। तो देखो हाई पोटेंशियल आइडेंटिफाई करो, बैटरी फॉर्म होगा। हमें क्या करना है, देखो पॉइंट मार्क करना है, ज्यादा डायग्राम को देख के कॉम्प्लेक्स दिमाग में नहीं फील करना है। तुम्हें बस इतना रखो कि ईएमएफ जो है मोशनल ईएमएफ से हम इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करते हैं। तब हमें रॉड के सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। एल जो है लेंथ है, ओमेगा वेलोसिटी है, वी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें जो है पहले पोलैरिटी आइडेंटिफाई करो। पोलैरिटी जो है वी क्रॉस बी, मतलब सेंटर हाई पोटेंशियल पे है और डाउन वाले में देखेंगे तो दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे,
क्योंकि हमें फॉर्मूला किसमें पता है, सेंटर और सर्कमफेरेंस में। तो दो रॉड में इसको डिवाइड कर देंगे कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। दोनों का जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो किधर है, सेंटर की तरफ है। ऊपर है वी क्रॉस बी तो सेंटर, और डाउनवर्ड ही आ रहा है तो वी क्रॉस बी सेंटर। तो मतलब यहाँ दो बैटरीज फॉर्म होंगी, एक ऐसे इस सेक्शन में फॉर्म होगी और एक इस सेक्शन में फॉर्म होगी ऐसे विद दिस पोलैरिटी। ठीक है, अब उसका ई जो है दोनों में सेम होगा क्योंकि ओमेगा भी सेम है और ये भी सेम है। तो क्या ई की वैल्यूज हम बता सकते हैं? हाँ भाई, ई बता सकते हैं। ई व्हाट इज ई? ई इज इक्वल टू बी तो सेम है, बी ओमेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये तो 2 हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है, इसकी लेंथ, इसकी टोटल लेंथ है एल, तो ये हो जाएगा एल बाई 2, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 ऐसा हुआ। रेजिस्टेंस जो है इस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है आर बाई 2, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस आर बाई 2। अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ऐसे देखोगे ज्यादा तो तुम्हें फील होगा कि ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है, नहीं। ये ए है, ये मान लेते हैं ये ए है, या ऐसे ले लेते हैं कि ये ओ है, सेंटर ओ है और ये पॉइंट है ए। तो सेंटर और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है और इस सेक्शन का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो तुम क्या पर मार्क कर लोगे, 2 पॉइंट ओ और ए मार्क करोगे। ओ और ए, ओ और ए से यहाँ पे कनेक्टेड है एक बैटरी जिसका पॉजिटिव यहाँ पे है और उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है। रेजिस्टेंस कितना होगा, फुल रॉड का आर है तो हाफ रॉड का हो जाएगा आर बाई 2, आर बाई 2 और इसका ईएमएफ ई। दूसरा क्या है, वो भी ओ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और ए पे, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है तो क्या होगा, सब हर पॉइंट का जो है वो ए है। तो ये है ऐसा ऐसा, ये भी ई है और ये है आर बाई 2। अब ओ और ए के बीच में यहां कनेक्ट कर देंगे हम रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, अब फाइंड कर पाओगे? कहीं करे ना, अभी तो भी ये तो ज्यादा हो गया। केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं क्या सर, इक्विवेलेंट ही। इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल बैटरीज का याद है क्या होता था कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करते थे। आर इक्विवेलेंट के लिए रेजिस्टेंस क्या कर लेते थे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में मान लेंगे। सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर बाई 2 आर बाई 2, तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अरे आर आर कनेक्टेड है पैरेलल में तो इक्विवेलेंट क्या आर हो बाई जाएगा, 4। हाफ। तो आर बाई 2, तो यहाँ पे आर बाई 2 तो ये हो जाएगा आर बाई 4, आर बाई 4, आर बाई 2, आर बाई 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट आर बाई 4, पैरेलल में ये रिड्यूस हो जाता है। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए फॉर्मूला यही था, ई इक्विवेलेंट। देखो बहुत फॉर्मूला वो यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई, सबके पॉजिटिव पॉजिटिव सेम ही है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर लेते, माइनस करते। तो यहाँ से हो जाएगा ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू। तो ये हो जाएगा ई इक्वलेंट तो फाइंड ही करना है, ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाई ये आर इक्वलेंट फाइंड करना है, फाइंड कर लिया है। ई वन बाई आर वन मतलब ई आर वन है आर बाई 2 तो ये हो जाएगा 2 ई बाई आर, प्लस यहाँ पे ई टू बाई आर टू तो ये भी है 2 ई बाई आर, ये हो जाएगा कितना 4 ई बाई आर। तो देखो ये कितना आ रहा है, क्या इक्वलेंट ईएमएफ ई ही आ रहा है, ई इक्वलेंट इज इक्वल टू आर बाई 4 इंटू 4 ई बाई आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पैरेलल में अगर सेम बैटरीज कनेक्टेड हैं तो उसका इक्वलेंट सेम ही आएगा, ई ही रहेगा। और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फायदा क्या है कि भाई रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज हो जा रहा है और ईएमएफ हमें सेम मिल रहा है। बैटरीज बस दो लग जा रही हैं, एक लगाएंगे तो ईएमएफ ही तो मिलेगा बट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दो बैटरी लगा देंगे तो ईएमएफ सेम मिला, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब ये करंट का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, आराम से रिड्यूस्ड प्रिपरेशन करना है। ये ई है और ये है आर बाई 4 और ये है स्मॉल आर। ठीक है,
तो जो करंट हो जाएगी, करंट फ्लो होगी आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई 4। ये हो जाएगा आंसर। और ई की वैल्यू हमें पता है, ई इज इक्वल टू दिस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पे पुट कर देंगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 एल प्लस आर बाई 4। ज़्यादा अगर ठीक से लिखना है इसको तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आर प्लस, ये है स्मॉल आर प्लस 4 आर। ये हो जाएगी करंट। आई बात समझ में? क्यों, किसी को कोई डाउट? हमेशा हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सेंटर सर्कम्फेरेंस के लिए। फुल रॉड होगा तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। हमें जो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है वो किसके लिए है, सेंटर और सर्कम्फेरेंस के लिए। ठीक है, किसी के दिमाग में ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर ये इंक्रीज सिलेबस कर दिए। क्वेश्चन ऐसा है, अभी सॉल्व करोगे तुम एक्सरसाइज तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, कोई डाउट? देख लो कर क्या रहे हैं हम लोग इसमें, ईएमएफ सब में देखो ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं वहां से मोशनल से, उसके बाद सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम में बिना टेंशन लिए हुए पॉइंट मार्क करना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सोच रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी टेंशन होती थी, यहाँ भी हो रही है, तो इसलिए एक बार याद कर लेना बस ये पैरेलल इक्विवेलेंट, और उसको जो है सॉल्व कर लेना है। केवीएल अप्लाई करेंगे, उससे जो है ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। I1 I2 मान के करना होगा तो उसको नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो ये रोटेटिंग रॉड के वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ था, रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो आंसर क्या होगा? और ये सिर्फ ऐसे रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से, मास इसका m है, लेंथ l है, और ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड। इस रॉड के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। बताओ, कुछ होगा? क्या लग रहा है, जीरो होगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोचने पे लगता है कि यार इंड्यूस्ड ईएमएफ हो क्यों रहा था। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हो रहा था फोर्स के वजह से। क्या मैकेनिज्म था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो है रॉड है, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, तो क्यू वी क्रॉस बी से वो इलेक्ट्रॉन जो है सेपरेट हो रहे थे। अब वो इलेक्ट्रॉन के सेपरेट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही थी। किसी मोमेंट पे दोनों फोर्स बैलेंस कर जा रहे थे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जा रही थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे थे। तो हमारा लॉजिक तो ये बोलता है कि इस वजह से हो रहा था। अब यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये x डिस्टेंस पे है, तो रॉड के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, रॉड के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर
रॉड के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, मान लो यहाँ से इस रोटेटिंग फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, तो इस पे जो x डिस्टेंस पे लोकेटेड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर x। सेंट्रीपिटल याद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? रोटेटिंग फ्रेम से कभी भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। ग्राउंड से देखते हैं तो वही होता है सेंट्रीपिटल। ग्राउंड से देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और अगर यहां से देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल उसके पे एक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जैसे मान लो, ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो किसी बकेट में वाटर है, जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो वो बाहर की तरफ जाता है। क्यों? समझ सकते हैं कि बकेट के रिस्पेक्ट में उसके ऊपर एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर की तरफ माइग्रेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से बस, ये क्वेश्चन भी दोनों के लिए, अगर यूटिलिटी इंडेक्स बोलेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये जो है 3/5 है, और बोर्ड के लिए भी 3/5 है। 3 स्टार आ सकता है, क्योंकि इसका आंसर एक ऑप्शन तुम्हें 0 भी दिया रहेगा कि है 0 नॉन 0, केवल इतना ही। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इधर माइग्रेट कर रहा है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। ऐसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इट वाज अपोजिट। तो क्या वहां से? ठीक है, तो ये इसको जो है बैलेंस कर लेगा, बैलेंस कर लेगा ये इसको। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सेटअप होगी, तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐड कर रहा होगा क्या? E इंटू ई। और यहाँ से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड कर रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर ये बैलेंस करता है, तो अब इक्विलिब्रियम केस में क्या हो जाएगा? ये बैलेंस कर लेगा, तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है वो m ओमेगा स्क्वायर एक्स को बैलेंस कर रही होगी। तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई ई, m ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ पाइए? समझ पाइए इसको? ठीक है। तो सर हम्म सर जब मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते तब भी तो मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आपको लगता होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे, हाँ हाँ हाँ, वो भी एक्ट करता होगा, यस, वो भी होगा। तो सर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के एम ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल करते हैं।